सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मिफ्ताही दूल्हा नेटवर्क को नई नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दो बच्चे दूसरे बच्चे को पकड़ा उठा करके डाल दिया। दूसरा बच्चा भी जल करके राख हो गया, लेकिन माँ के ईमान में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई। आज तो थोड़ी सी मुसीबत आ जाती, घर में अगर मौत हो जाए तो हमारी नमाजें अक्सर छूट जाती हैं, घर में शादी हो जाए तो नमाज छूट जाती है, घर में कोई प्रोग्राम हो तो नमाज छूट जाती है। अब गौर करें, दुनिया अल्लाह फरमाता वअलमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितना कहते हैं आजमाइश की चीज को, बच्चे के जरिए आजमाया जाता है, माल के जरिए बंदे को आजमाया जाता है। कभी अल्लाह दौलत दे करके आजमाता है और कभी दौलत न दे करके आजमाता है। हर तरह से बंदों की आजमाइश होती है और बंदे ईमान वालों ही की आजमाइश होती है, ये दिमाग में रखिएगा। अब क्या हुआ उसके बाद, फिरौन कहता है ऐ औरत देख, तेरे दो बेटों को मैंने जला दिया, तेल के कराहे में झोंक दिया, अभी भी तेरे लिए वक्त है, तेरा दूध पीता बच्चा तेरी गोद में है, अगर तू नहीं मानेगी तो तेरे इस दूध पीते बच्चे को भी तेरे नजरों के सामने उसी कराहे में फेंक देंगे। अल्लाह, लेकिन वो औरत कैसी है, कुछ देर के लिए उसके अंदर कुछ दहशत पैदा हो गई। औरत को लग रहा मेरा दूध पीता बच्चा भी जल जाएगा, कुछ उसके अंदर दहशत पैदा हुई। अल्लाह ने उस छोटे से बच्चे को बोलने की ताकत दे दी। दूध पीता बच्चा है, अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत दे दी। वो बच्चा बोलता है, छोटा सा बच्चा जो दूध पीता बच्चा अपने माँ के गोद में, वो कहता है ए मेरी माँ, इस जालिम फिरौन से डरना नहीं, अरे तू भी जल जाए या मैं जल जाऊंगा, मैं देख रहा हूँ मेरे दोनों बच्चे जन्नत के मक्खी, मेरे दोनों भाई जन्नत के मक्खी हो चुके हैं। ए माँ, अगर हम जल जाते हैं तो हम दोनों माँ बेटे जन्नत के हवाले हो जाएंगे। ए माँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना कहकर के छोटा बच्चा अपने माँ के गोद से उछल के खुद ब खुद जाकर के उस कराहे में गिर गया है। अल्लाह अकबर, गौर करें वो कैसा ईमान था और हमारा ईमान कैसा है। कभी हमने इस पे गौर करने की कोशिश की नहीं करते हैं, हम तफक्कुर नहीं करते हैं। देखिए, तकरीरें सुने कम, उस पे गौर करने की ज्यादा कोशिश करें, समझने की ज्यादा कोशिश करें। कोई भी आलिम आता है बयान करने, क्या बयान कर रहे हैं उस पे तवज्जो दें कि अगला आलिम हमें क्या पैगाम दे रहा है, हमें क्या समझा रहा है। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे, आज नहीं अपने आप को बदलेंगे तो फिर कब बदलेंगे। इसलिए लोगों, जरूरत है हम अपने आप के अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करें। जरूरत है हम इस्लाम के दामन को मजबूती से थाम करके अपनी जिंदगी ऐसी गुजारें जिस तरह से सहाबे किराम ने, औलिया किराम ने, अंबिया किराम ने गुजारी है, हम उस तरह से जिंदगियां गुजारें। और रही बात मुसीबत परेशानी की, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, परेशानी अगर आ गई तो समझ लीजिए हो सकता है अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा हो या आपके गुनाहों को मिटा रहा हो। क्योंकि हदीस पाक में आया है, बंदे को जब बुखार आता है, बुखार उससे गुनाह झड़ते हैं, बुखार आता है तो उससे गुनाह झड़ते हैं। तो कभी किसी मुसीबत को देख करके घबराया ना जाए, ये अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई नेमत होगी। जैसे सर्दी होती है आदमी को, इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। जिसको कभी सर्दी न होती हो तो उसके पागल होने का डर है, लेकिन जिसको बीच बीच में कभी सर्दी हो जाती वो आदमी पागल नहीं होगा। इसमें हिकमत है, बहुत सी हिकमतें हैं, लेकिन उस पर हम सिर्फ गौर करने से दूर हैं। आप गौर करते जाइए, फिर देखिए अल्लाह का पैगाम क्या है। एक बात और मैं बता दूं, आज हम बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिसे, घबरा नहीं रहे आप लोग, हाँ आजकल कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, क्योंकि मैं समझाता हूँ, तकरीर कहाँ कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत समझाने को अल्लाह ने एक अदा दे दी, उसी एतबार से समझा लेता हूँ। और समझना हमारे लिए जरूरी है। मैं कोशिश भी करता हूँ जो भी मैं बयान करूँ पहले खुद अमल करूँ, उसके बाद मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरी आदत है, पहले मैं अमल करता हूँ उसके बाद बोलता हूँ, तो उस बोलने में अल्लाह ताला कुछ तासीर पैदा फरमा देता है अपनी तरफ से, अपनी रहमत से, अपने महबूब की मोहब्बत से। एक किताब में पढ़ रहा था एक दिन अपने घर में बैठे बैठे, उस किताब का नाम है रौज़ुर रियाहीन फी हिकायाति सालिहीन, जो आज नहीं बल्कि आज से लगभग 8-9 साल पहले, 800-900 साल पहले वो किताब लिखी गई है। उस किताब के लिखने वाले इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम याफई रहमतुल्लाह लिखने वाले, उस किताब मोटी सी किताब है, उर्दू जबान में उसका नाम बज़्म औलिया है। उस किताब, मैंने वो किताब जब पढ़ रहा था मैं बहराइच शरीफ, तभी वो किताब खरीदा था। एक दिन इससे घर पे बैठा था, मैंने कहा थोड़ा लाएं उसको पढ़ें, फिर दोबारा वो किताब मैं पढ़ने लगा। एक जगह मैंने देखा, अल्लाह अकबर, कैसे कैसे अल्लाह के बंदे गुजरे हैं। उन्होंने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत बहुत ज्यादा पड़ती थी, बहुत ज्यादा कहत साली होती थी।
अचानक बारिश रुक जाती थी, खेतियां, फल, लोग परेशान हो जाते थे पानी के लिए, जमीनें फट जाती थी, पौधे सूख जाते थे, जानवर हलाक हो जाते थे। ऐसा दौर गुजरा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे एक बार कहत पड़ा, लोगों ने शिकायत की, हुजूर चलें बारिश के लिए दुआ कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो। अब पूरे इलाके के लोग इकट्ठा कर लिए, पूरे इलाके के लोग जमा हो गए, कई हजार लोग जमा हो गए और सबको लेकर के मैदान में निकले कि चलें बारिश के लिए दुआ मांगे। जब मैदान में पहुंचे हैं और पहुंच करके जब दुआ किए तो आवाज आती है, ऐ मूसा अपने साथ दुआ में उन्हीं लोगों को रखिए जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो। तभी बारिश होगी, जिसने कभी कोई गुनाह न किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब इतने बड़े मजमा में ऐलान करते हैं, सुनो अल्लाह फरमा रहा है जिसने कभी गुनाह न किया हो वो हमारे साथ दुआ में रहे, बाकी लोग चले जाए। अब जितने लोग सुनते हैं सब चले गए, जाने लगे, जाते जाते पूरा का पूरा मैदान साफ हो गया। एक आदमी रुका, सिर्फ एक आदमी। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, क्या तुमने कभी कोई गुनाह नहीं किया है? अब उस बंदे ने कहा, हुजूर मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ, अगर गुनाह होगा तो मैं भी चला जाऊंगा, नहीं गुनाह होगा तो आपके साथ दुआ में शामिल हो जाऊंगा। कहा क्या बताओ? कहा देख रहे हैं मेरे चेहरे की तरफ? कहा हाँ देख रहा हूँ, तुम्हारी एक आंख नहीं है, बस एक आंख। एक आंख क्या हुई? कहा बस वही मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, गौर करें। कहा क्या हुआ? कहा एक बार मैं इसे रास्ते से गुजर रहा था, एक इंसान का घर था, दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा खुला था, जैसे भाई साहब का घर है दरवाजा ये सब खुला था। कह रहे कि इसे मैं गुजरा और दरवाजा खुला था तो उनके घर में मैंने देख लिया, एक आंख से घर में देखा, अंदर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक साया सा नजर आया कि अंदर कौन खड़ा है, मर्द है कि औरत है, कौन है ये समझ में नहीं आया। ऐ अल्लाह के नबी, इसको मैंने गुनाह समझ करके तुरंत मैं अपने घर गया और एक खंजर लिया और एक आंख को मैंने निकाल दिया। न ये आंख रहती न किसी के घर में पड़ती। गौर करें, न ये आंख रहती न किसी घर में पड़ती। अल्लाह अकबर, ये क्या तकवा है बंदों का। आज तो हम घूर घूर कर देखते हैं, इसका कपड़ा कैसा है, इसका चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी है, इसके बाल कैसे हैं, इसके रुखसार कैसे हैं, इसकी अदा कैसी है, इसका बोलना कैसा है, इसका चलना कैसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जिस तरह से मर्द के लिए हुक्म है वो किसी गैर औरत पे निगाह न डाले, इसी तरह औरत के लिए हुक्म है वो किसी गैर मर्द पे अपनी निगाह न डाले। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूबा फरमा दीजिए, यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, कि अपने निगाहों को नीची रखा कर, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाव श्रृंगार को किसी के सामने जाहिर न करें। आप गौर करें, आज तो ये होता है, आज हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे घर की औरत इतना बन सवर के किसी प्रोग्राम में जाती है कि न देखने वाला भी उसे देखना शुरू कर देता। हम पूछना चाहते हैं, क्या घर के लोग मर्द नहीं रहते? अजी औरत श्रृंगार करे ये जायज है, लेकिन वो श्रृंगार किसके लिए करे? कभी हमने गौर किया? मेरी माँ और बहनें इस पे कभी गौर करती हैं? आज तो मैं देखता हूँ कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, किस लिए? अपना चेहरा बदलने के लिए। ये भौं है, इसको नचवाया जा रहा है, चेहरे पे न जाने क्या क्या लगाकर चेहरे को साफ कराया जा रहा है। कितनी बेटियां हैं जो अपने दांतों को रगड़वा कर चमकीला बना रही हैं। कितनी हमारी बेटियां हैं जो ऐसा कपड़ा पहनती हैं, मैं समझता हूँ मच्छरदानी पहन रही है कि कपड़ा पहन रही है। ऐसा भी हो रहा है कि नहीं हमारा समाज में? आज देखें कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, जब किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम में जा रही हैं तो अपने चेहरे में न जाने क्या लगाती हैं, उनका चेहरा लाल सुर्ख दिखाई देता है, जैसा मेकअप हो रहा है। बताएं, आज लोग कहते हैं, आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, भौं पलकें सब नचवा रही हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐसी औरत पे लानत है, लानत है जो अपने भौं और अपने पलकों को नचवाती है, उसको सेट करती है। और औरत तो औरत, आज हमारे नौजवान भैया लोग भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर में। एक नौजवान बोला, हमने कहा बड़े कुछ अलग हट के दिख रहे हो, कहा वहाँ सब गए थे ब्यूटी पार्लर में। कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ब्यूटी पार्लर में कहा ताकि थोड़ा चिकने हो जाए। हमने कहा वाह रे चिकने, कितनी अच्छी तेरी चिकनाई है कि ब्यूटी पार्लर में रहा चिकना बनने के लिए। अरे नादान, इस क्रीम पाउडर से चिकनाई नहीं बनती है, इस क्रीम पाउडर से तेरा चेहरा बिगड़ जाएगा। अजी अगर चेहरा चमकाना चाहता है, मैं तुझे नुस्खा बताता हूँ, तुझे किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा, किसी
की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल मुस्तफा पैगाम देते हैं कि जब बंदा 5 वक्त नमाज के लिए 5 वक्त वजू करता है, चेहरा नहीं बल्कि उसकी नस्लें चमकने लगती है, उसकी नस्लें चमकने लगती है। कभी हम उस पे गौर करते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो सुनो, हम कयामत में अपने प्यारे दीवानों को देख कर पहचान लेंगे कि ये मेरा प्यारा दीवाना, देख करके पहचान लूंगा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कैसे? आका फरमाते हैं, कल कयामत में ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके पेशानी सूरज की तरह चमक रहे होंगे, जिनका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा होगा, जिनके हाथ सूरज की तरह चमक रहे होंगे, जिनके पैर सूरज की तरह चमक रहे होंगे, जिनकी गर्दनें सूरज की तरह चमक रही होंगी। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जिनके चेहरे, जिनके हाथ, जिनके पैर, जिनकी गर्दनें चमक रही होंगी? कहा, सुनो, जो लोग दुनिया में 5 वक्त नमाज के लिए वजू किया करते हैं, जहां जहां वजू में आज़ा धुले जाते हैं, वो आज़ा कयामत में सूरज की तरह चमक रहे होंगे, सूरज की तरह चमक रहे होंगे। अल्लाह अकबर, गौर करें, वजू में क्या फायदा नहीं है। अब देखें हमारे चेहरे, देखें हमारा चेहरा बदशक्ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें उलमा का चेहरा, देखें हम तो कोई क्रीम पाउडर लगाते ही नहीं है, फिर क्या बात है, क्यों चेहरा चमक रहा है? उसकी वजह यह है कि जिसके सीने में कुरान होगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, नमाजों की तलब होगी, वजू के वो नूरानियत होगी, उसका चेहरा दुनिया में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, मैदान महशर में भी चमकेगा, हर जगह चमकेगा। और इसी चमक से पहचान लिए जाएंगे ये वो दीवाने हैं जो 5 वक्त नमाज के लिए वजू कर लिया करते थे। आप अंदाजा लगाएं तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द जो होते हैं औरतों के हाकिम हुआ करते हैं, मर्द औरतों के हाकिम हुआ करते हैं। लेकिन आज के दौर में कुछ उल्टा नजर आ रहा है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है, वही हाल है। आज के दौर में औरतें मालिक बनी है, मर्द बेचारा गुलाम बन गया। ये कोई गलत नहीं बोलना, बिल्कुल सही बोलना। माँ बेचारी कहती है, बेटा मेरे कपड़े गंदे हो गए, पुराने हो गए, क्या बुढ़ापे में ये नहीं पहनोगी तब क्या पहनोगी? और बीवी कहती कि मुझे नहीं हो 2000 वाला चाहिए, तो बेटा बेचारा शौहर अब बिल्ली की तरह मजबूर होकर के, चलो चलो मैडम, होम मिनिस्टर आप ही हो, जो आप कहोगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। माँ रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन बीवी ना रूठने पाए। मैं ये नहीं कहता कि बीवी से प्यार न कीजिए, बीवी से मोहब्बत न कीजिए, बीवी से प्यार करें, हमारे पैगंबर ने बीवी से प्यार किया है। लेकिन बीवी से इतनी ही मोहब्बत की जाए जितनी शरीयत ने हुक्म दिया है। कहीं ऐसा ना हो बीवी की मोहब्बत में माँ की मोहब्बत कम हो जाए। अगर माँ की मोहब्बत कम हो गई तो बीवी से प्यार करना बेकार है, बेटे से प्यार करना बेकार है, दुनिया से प्यार करना बेकार है। सबसे पहले माँ की मोहब्बत जरूरी है, क्योंकि अगर माँ राजी है तो समझ लो अल्लाह की पूरी खुदाई आपसे राजी है, रसूलुल्लाह की पूरी रहमत आपसे राजी है। ये हमें और आपको, मैं माँ और बहनों को भी समझाएं कि उनको अपना चेहरा, अपनी जीनत किसी और को न दिखाएं। एक औरत अपनी जीनत को अपने शौहर ही को दिखाए। औरत अगर बन रही है, संवर रही है, तो सिर्फ अपने शौहर के लिए संवरे, अपने शौहर के लिए बने, अपने शौहर के लिए श्रृंगार करे। कुछ तो हमारी ऐसी माएँ होती हैं, बहनें होती हैं जो अपने बालों में बाल लगाकर लंबा कर रही है। बाल की चोटी बनाती है ना, तो बाल की चोटी औरतों के लिए हराम है। हाँ, जो डोरे वगैरह की चोटी आती है वो लगा सकते हैं, कपड़े की चोटी वो लगा सकते हैं, लेकिन बालों में बाल जोड़ करके उसको लंबा करना ये हराम है। हो सकता कभी आप किसी से सुने हो ना सुने हो, अगर ना सुने हो तो सुन लीजिए, अगर सुने हो तो उसको याद ताज़ा कर लीजिए। इस बात की, इस बलाओं को दूर रखें। और देखिए एक बात और, आज फैशन चल गया है। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मौलाना साहब कुछ लगा लिया कीजिए। हमने कहा नहीं यार, क्या अच्छा नहीं लगता है। मेरी उम्र अभी 36 साल है, लेकिन दिखने में 40-45 साल का दिखता हूँ। लेकिन ये दाढ़ी पक गई है, बाल सफेद हो गए, अब क्या मतलब, इसे काला खिजाब कर लूं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग काला रंग लगाते हैं अपने बालों में, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगे। जन्नत में जाना तो अलग बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगे। कितने तो ऐसे हो जाते, 60 साल के हो जाते हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं है, लेकिन बालों को इतना रंगीन बनाएंगे, वाह रे वाह, जिससे लगता है कोई जवान निकल कर आ गया। बालों को रंग लेने से कोई जवान हो जाएगा? बदन में हड्डी में दम रहबा न करे, और बालों को एकदम काला कर लिए, एकदम काला जैसे तावा है, पेनी का तावा का पेनी नजर आ रहा, तो उससे थोड़ा कोई जवान हो जाएगा।
अजी बाल से आदमी जवान या बूढ़ा नहीं होता है, उसके आज़ा सलामत होने चाहिए, बदन में ताकत होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें इसको समझने के लायक बहुत जरूरी है, समझना चाहिए, उलमा से पूछना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कहा नहीं, बस अगर ये गुनाह है तो आप कहा, बताया उसने कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, किसी का दरवाजा खुला हुआ था, मेरी आंखें उधर चली गई, गलती से चली गई, तो मैंने इसको गुनाह समझ कर के अपनी एक आंख खोल ली, न ये आंख रहती न किसी के घर में पड़ती। अल्लाह अकबर, गौर कर। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए, कहा अल्लाह के बंदे ये गुनाह नहीं है। क्या कहा? अचानक किसी के घर में निगाह पड़ जाना ये गुनाह नहीं है, अचानक किसी के ऊपर निगाह पड़ जाना ये गुनाह नहीं है। हाँ, एक बार अचानक पड़ गई, अब दोबारा तुम सोचो पता नहीं कौन था, देखें उसको मर्द है या औरत है, मेरे सामने से जो अभी अभी गुजरी या गुजरा, देखें उसका चेहरा कैसा है। पहली जो निगाह पड़ गई तो माफ है, लेकिन दूसरी जो जानबूझ कर डालेंगे वो गुनाह हो जाएगा, वो गुनाह हो जाएगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते नहीं अल्लाह के बंदे ये गुनाह नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, मौला तेरे मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जिसने एक खता को खता समझ करके, जो हकीकत में खता नहीं थी, एक ऐसी हरकत को गुनाह समझ करके जो गुनाह नहीं था, ए मौला अपनी आंखों को खोल दिया। ए मौला ऐसे प्यारे बंदे के सदके में बारिश अता फरमा दे, बारिश अता फरमा दे। अभी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि जैसे अचानक बादल लगा, झमाझम बारिश शुरू हो गई। तो देखा आप लोगों ने, अगर बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ है और रब का डर रखकर उसने गुनाह को गुनाह नहीं बल्कि एक खता को खता नहीं, एक हरकत को गुनाह समझ लिया था और उसको गुनाह समझकर आंख खोल लिया, तो उसका मर्तबा ये हो गया कि उसके सदके में अल्लाह बारिश अता फरमा, अल्लाह बारिश अता फरमा रहा है। तो हम सबको भी उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हम और आप भी समझें, सोचें कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से तो बातें हम बयान करते चले जाएं, रात खत्म हो जाए, कई कई रातें बयान करते आदमी चला जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा है कि हम उसको समझ करके अमल करने की कोशिश करें, उसको अमल में लाएं, उसको अपनी जिंदगी में लाएं, उसको अपने किरदार में लाएं, अपनी आदतों में लाएं, अपने शब रोज में लाएं। एक आखिरी बात मैं अर्ज करके गुजर जाऊं क्योंकि 1 बज गए हैं। अब देखिए, एक बार ऐसा हुआ, एक औरत पहुंची, अक्सर मैं इस बयान को किया करता हूं, एक औरत पहुंची अल्लामा गुलाम हसन साहब के जैसे, मौलाना सद्दाम साहब इमाम साहब के पास, वैसे मौलाना सब्र हसन साहब के जैसे लोग पहुंची। एक औरत कही इमाम साहब एक मसला पूछना है। कहा जी बहन बताएं क्या मसला है। कहा मसला ये है कि मेरे बेटे हैं, बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन फजर के वक्त सोए रहते हैं, मैं उनको कैसे जगाऊं। कहा क्यों जगा नहीं सकती हो। कहा नहीं माँ, सब नहीं जगा पाती हूँ ना, मैं माँ हूँ। क्या कहा? मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे सोए रहते हैं और गहरी नींद में रहते हैं, तो मेरी ममता मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं बच्चों को झिझोड़ कर जगा दूं। क्या करूं, कैसे अपने बच्चों को फजर की नमाज पढ़ाऊं। इमाम साहब ने कहा बहन एक बात बताइए। कहा क्या? कहा बहन एक बात बताइए, अगर आपके घर में फजर के वक्त आग लग जाए और आपके बच्चे घर में सोए हो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आप क्या करेंगे? तो फौरन उस औरत ने कहा हुजूर आलिम साहब, उस वक्त तो मैं अपने बच्चों के गर्दन हाथ लगा लगा के जगाऊंगी, नहीं उठेंगे तो घसेट घसेट के उठाऊंगी। कहा क्यों? कहा इसलिए ताकि हमारे बच्चे कहीं जल न जाए, आग में जल न जाए, तो आग से बचाने के लिए मैं किसी भी तरह अपने बच्चों को जगाने की कोशिश करूंगी। आलिम साहब ने कहा बहन सुनो, तुम्हें दुनिया की आग की फिक्र है, अगर तुम्हारे बच्चे फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम की आग जलेंगे, उस वक्त तुम क्या करोगे? दुनिया की आग की फिक्र है और जहन्नम की आग की फिक्र नहीं है। अब तो औरत के चेहरे से पर्दे हट गए, बिल्कुल हैरत ज़दा हो गई। कहा हुजूर आपने तो बड़े सिंपल में बड़ी आसानी से जवाब दे दिया कि मुझे दुनिया की आग की फिक्र है। आलिम साहब आज के बाद मैं अपना किरदार बदल रहा हूँ और बदल रही हूँ, और आज के बाद जब जब फजर का वक्त होगा मैं अपने बच्चों के गर्दन में हाथ लगा लगा के जगा दूंगी, क्योंकि दुनिया की आग तो कुछ देर के लिए बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वो आग ऐसी है कि 10,000 साल तक उस आग को जलाया गया तो आग सुर्ख हो गई, फिर वो आग 1000 तक और जलाई गई, वो आग फिर सफेद हो गई, फिर उस आग को 1000 साल तक जलाया गया, वो आग काली हो गई है। तो जहन्नम की आग काली है। आप गौर करें
3000 साल तक जो आग जली है 1000 साल तक सुर्ख हुई, 1000 साल तक सफेद हो गई, 1000 साल तक काली हो गई है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जहन्नम की आग को एक सुई के नाक के बराबर दुनिया में खोल दी जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। इतनी भयानक वो जहन्नम की आग है। और यहाँ तो हम थोड़ी सी आग अपने हाथ में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर जहन्नम में हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। आज दुनिया में कोई बाप ये नहीं चाहता है कि उसके बेटे या बेटी को कोई तकलीफ पहुंचे, कोई नहीं चाहता। गौर करें, दुनिया में हम चाहते हैं हमारी बेटी को कोई तकलीफ न पहुंचे, हमारे बेटे को कोई तकलीफ न पहुंचे। बताइए, गौर करें, उस वक्त कयामत में जब हमारे बच्चे नजरों के सामने जहन्नम में जाएंगे, फिर क्या बाप बर्दाश्त कर पाएगा? क्या माँ बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, उस वक्त माँ का कलेजा फटेगा, बाप का